अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद खदर दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल में आप सबका खैर व मक़दम करती हूँ। और आज का जो बयान इसरार खिलाफत व वारदात से यानी कि औलाद वालिदीन की ज़िंदा तस्वीर होते हैं, इस बयान को मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की यानी क्या बोलते जानिब से खिलाफत और यानी क्या बोलते हैं मुरीद क्या है, पीर क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरे यानी मसले मसाइल के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में पेश कर रही हूँ। गौर से समाअत फरमाइए। मैं गुज़िश्ता मरतबा इतवार में ये बयान कर चुकी थी कि बच्चे जो होते हैं वालिदैन का हूबहू अक्स होते हैं। आप देखिए, कभी दादा के वैसे लगते हैं, दादी के वैसे लगते हैं, नाना के वैसे लगते हैं, चाचा के वैसे लगते हैं, या माँ के वैसे लगते हैं, या बहन के वैसे लगते हैं, या फुप्पू के वैसे लगते हैं। तो ये शबाहत जो मिलती है, इसकी वजह ये होती है कि यानी क्या बोलते हैं अल्लाह ताला हमको जिस ख़ानदान में पैदा फरमाता है उसकी शबाहत शबीह भी भेजता है। तो इसी तरह इस मसले का हल क्या है, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरीद अपने शेख के हाथों पर बिल्कुल इस तरह हो जाता है जैसा मैयत गुस्ल देने वाला के हाथ होता है। मुरीद बनने के बाद पीर के सामने मुर्दा हो जाना ज़रूरी है। खाली मुरीद दिखावे के लिए कहा तो मुरीद बने तो शादी होती, मुरीद बने तो बच्चे होते, मुरीद बने तो यानी क्या बोलते सीधा जन्नत में जाते। नहीं नहीं नहीं, ऐसे जाली पीरों से बचिए, ऐसे जाली पीरानिमा लोगों से बचिए जो यानी ये कहते हैं कि हम यानी क्या बोलते नमाज नहीं पढ़े तो भी तुम्हारा जन्नत में लेके जाते। 5 वक्त की नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है। फर्ज किसी को ना मर्द को माफ़ है ना औरत को माफ़ है। और आज के दौर में जाली पीर लोग यानी क्या बोलते जुब्बा पहनकर खिलाफतें लेकर आपको गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ऐसे जाली पीर मुर्शिद से बचने की कोशिश करें। इस्लामी भाइयों और बहनों, जिस तरह गुस्ल मैयत को बज़ाहिर गुस्ल देकर पाक करे, इसे काबिल बना देते हैं कि इसका जनाजा आगे रख कर नमाज पढ़ा जाए। मुर्दे को इसलिए गुस्ल दिया जाता है ताकि जैसा जुम्मा की नमाज को हम पानी ना कर नमाज के लिए तैयार होते हैं, इसी तरह हम लोग यानी क्या बोलते मरने के बाद हमको यानी क्या बोलते दूल्हे की तरह दुल्हन की तरह सजाया जाता है ताकि अल्लाह के सामने हाजिर हो जाना है, अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर हो जाना है। अब तक तो दुनिया में हाजिर होते हैं। देखो, जब किसी की शादी होती है तो दुल्हन को बड़ी यानी क्या बोलते मेकअप वगैरह करके सजाया जाता है, या दुनिया में एक मामूली शौहर के सामने भेजने के लिए मेकअप कराया जाता है, मगर अल्लाह के सामने जाने के लिए गुस्ल देना ज़रूरी है। इसी तरह यानी क्या बोलते गुस्ल देकर इतर लगाकर उसको यानी क्या बोलते दूल्हे की तरह दुल्हन की तरह मैयत को सजाया जाता है तो रिकॉर्डिंग करते हुए जाने यानी नमाज पढ़ा जाए। बिल्कुल इसी तरह कामिल पीर अपने मुरीद को अपने गुलामी में लेने के बाद तस्वुर शेख के जरिए गुस्ल देना शुरू करता है। कामिल पीरानिमा तुमको अगर सीधा रास्ता दिखाने वाली है, कोई रास्ता दिखाने वाला पीर है, तो आपको क्या करता है, तस्वुर के जरिए आपको बैठे हुए मेरी याद आती है, उठे हुए मेरी याद आती है, जागते हुए मेरी याद आती है, सोते हुए मेरी याद आती है। पीर की याद में रहना, पीर से मोहब्बत करना। पीर भी जाली नहीं होना चाहिए, पीर 5 वक्त नमाजी होना चाहिए, पीर तहज्जुद गुजार होना चाहिए, पीर झूठा नहीं होना चाहिए, पीर हक परस्त होना चाहिए। वही पीर तुमको जन्नत का रास्ता दिखा सकता है। ये जाली पीर लोग यानी क्या बोलते जुब्बे पहनकर बैठकर यानी लोगों का पैसा लूट रहे हैं। ये ना जन्नत दिखाते हैं ना सीधा तुमको दोज़ख का रास्ता दिखा देते हैं। ये बात याद रख लीजिए। अपने मुरीद को जो माँ बाप से यानी विरासत में मिला है, अगर वो पलीद नापाक है तो इस नजात को इस अल्लाह के जिक्र के साबुन से धोकर इस कदर पीर क्या करता है, इस अल्लाह के या अल्लाह याहू जो आप जिक्र करे उस साबुन से मैं आपके जिस्म को धोने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी दुनिया भी सुधर जाना है, आपका जिस्म को सुधारने के लिए ये जिक्र पढ़ा जा रहा है या अल्लाह याहू का, या अल्लाह याहू के यानी क्या बोलते साबुन से आपको धोने का यानी क्या बोलते जरिया बता रही हूँ। या पीर कामिल जो है वो यही करता है। ऐसों को भी वो पाक करके नजात का हकदार बनाता है, गंदे लोगों को भी पाक करके नजात का हकदार बनाता है। ऐसा लिखे वली अल्लाह इस्लाम
ہی وہ زندہ مذہب ہے جو انسان کو مکمل انسانیت کا درس دیتا ہے، خیالات کو پاکیزگی کر دیتا ہے، سوچ کو مقدس نور دیتا ہے اور ذہن کو اطمینان بخشتا ہے، عقل کو اخلاق و حیا دیتا ہے، حرام و حلال میں تمیز کا سبق پڑھاتا ہے، حق و باطل کا فرق نمایاں کرتا ہے۔ اس کے مباشرت اس لیے مباشرت کے ادب و اوقات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جب تم اپنی منکوہا کے قریب جاؤ تو باوضو جاؤ، یعنی اپنے بیوی کے قریب بھی جاؤ تو باوضو جاؤ، اپنے بیوی کو بات کرو، دیکھو بیوی کے قریب جانا ہے تو باوضو جانا ہے، تو ولی اللہ کے پاس جا رہے ہیں، درگاہ پہ جا رہے ہیں یا قبرستان پہ جا رہے ہیں تو کتنا پاک کر ہونا جانا ہے۔ اب اللہ کے پاس مرنے کے بعد جانا ہے تو کتنا پاکیزگی سے دھونا پڑے گا اس میت کو، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بسم اللہ دعاؤں کے ساتھ موصلت کر دیتا ہے، شیطانی وسوسے پیدا کر کے اس کے فعل میں شامل نہ ہو جائے تاکہ تمہاری اولاد صالحہ پیدا ہو، یعنی بیوی اور شوہر غسل کے ساتھ اگر ایک ساتھ رہیں گے شیطان اندر آ کے نہیں ملیں گا، تمہاری اولاد ولی پیدا ہوگی۔ جس کا باپ ایک ہوتا ہے، جس کی ماں نیک ہوتی ہے وہی ولی بن سکتا ہے، اگر باپ ایک نہیں ہے، ماں نیک نہیں ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتا، یہ بات کو سمجھ جائیے۔ انسانی تاریخوں پر نظر ڈالیں تو اکثر انبیاء کی اولادیں انبیاء ہوئی ہیں، اولیاء کی اولادیں اولیاء ہی ہوئی ہیں، غیر اولیاء کی اولادیں غیر اولیاء ہوئی ہیں۔ عام انسان کے عام انسان ہی بنتا ہے، ولی نہیں بن سکتا۔ ولی بننا ہے تو پیر کامل ملنا چاہیے، ایسے یعنی سماخانوں میں آ کے تعلیم لینا چاہیے، تربیت لینا چاہیے، جب جا کے ولی کا راستہ مل سکتا ہے، جنت کا راستہ مل سکتا ہے۔ آج کچھ لوگ اپنی گدڑیاں چمکا کر، اپنی شیروانی دکھا کر آپ کو لوٹ رہے ہیں، ایسے لوٹنے والے جعلی پیر لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو، یعنی جیسے ماں باپ ویسے بچے ہوتے ہیں۔ ماں باپ نیک ہیں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، ماں باپ اگر عشق کر کے شادی کرے ہیں تو یاد رکھو آنے والے وقت میں تمہاری اولاد بھی عشق کر کے شادی کرے گی۔ ماں باپ بھاگ کے جا کے شادی کرے ہیں تو تم بھی لوگ یعنی کیا بولتے آنے والے وقت میں یہ توقع مت رکھو کہ تمہاری اولاد بھاگ کے جا کے شادی نہیں کریں گی۔ اس لیے ماں باپ جیسی ہوتی ہے ویسی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کا تصور ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ 5 وقت کی نماز پابند ہے تو اولاد بھی 5 وقت کی پابند کی نماز بن جاتی ہے۔ ماں باپ دادا اگر ولی اللہ ہے تو آپ کے گھرانے میں ایک ولی پیدا ہو کے رہتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ از برا ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر، اگر باپ کے رتبے کو بیٹا نہیں پہنچ سکتا، بیٹے کے رتبے کو باپ نہیں پہنچ سکتا، اس کا مزاج اس کی جگہ ہے، اس کا مزاج۔ اے برادر اسلام، آپ فیصلہ کریں کہ خود بتائے خالص اسلام تعلیمات میں مکمل عمل، یعنی اقرا باللسان تصدیق بالقلب کے ساتھ آخر کون کروا سکتا ہے؟ کیا صرف اقرا باللسانی والا یا اقرا باللسانی یا تصدیق بالقلب کا عامل؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا خالی اللہ کو یاد کر رہا تو جنت میں جاتا؟ اللہ خود فرماتا ہے تیرے دل میں اگر اس کے رسول نہیں ہے تو تم میرے پاس نہیں آ سکتا۔ کیا ہے؟ تیرے دل میں اگر اس کے نبی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نام رکھ دیا، اذان میں بھی نام رکھ دیا، یہاں تک کہ ہر جگہ یعنی کیا بولتے اللہ کے رسول کی تعریف رکھ دیا۔ اللہ کے رسول کے بغیر اللہ نہیں ہے، اللہ کے بغیر اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ بات ہر پیر بتانا چاہیے۔ آج پیر لوگ خالی پیسے کے لیے پیر اور گدیاں بنا کر بیٹھے ہوئے، ایسے جعلی پیر لوگوں سے، مرشد لوگوں سے بچیے۔ ہاں اقرا بالتصدیق وہ عامل ہی کروا سکتا ہے، جیسے پیر کامل کہتا ہے انسان کی نجس پلید حالات سے نکل کر وہ تو صرف پیر کامل ہے۔ یاد رہے اسلام کو فروغ صرف تقریروں سے، تحریر سے، نعتوں سے، جلوس اور جماعت سے نہیں حاصل ہوئی۔ کہا تو نعت پڑھنے سے اسلام نہیں پھیلا، جلوس کرنے سے اسلام نہیں پھیلا، ہاں مریدہ اخلاق بنانے سے اسلام نہیں پھیلا۔ اسلام بڑھ کے ملن کے کردار سے، افکار سے، اخلاق سے، عادت سے، اطوار سے، درس سے، انسانیت سے، خلوص سے، اخلاص سے، عظیم برکتوں سے، عالمی عملی اور قربانیوں سے، خدمت خلق کے گہرے جذبات سے میسر آیا۔ امام حسنین اور حسنین کی شہادت کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے، جب تک اسلام زندہ نہیں ہوا تھا۔ یاد رکھو یہ یعنی جعلی پیر لوگوں کو یہ بتاؤ
کہ तुम्हारे शेरवानी पहनने से, तुम्हारे 1 लाख मुरीद बनाने से इस्लाम जिंदा नहीं हुआ, बल्कि करबला के बाद इस्लाम जिंदा हुआ है। इमाम हसनैन हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम जिंदा हुआ है। इसलिए उस शहादत को याद रखकर, शहीदों को याद रखकर हम कलमा पढ़ना है। ना किताबों से, ना कॉलेज के दर्स से पैदा होता है इल्म, ना किताबों से, ना कॉलेज के दर्स से पैदा होता है। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से जिंदा होता है, यानी दीन होता है बुजुर्गों के नज़र से पैदा होता है। दीन बुजुर्गों के नज़र से। अगर एक वली अल्लाह की या एक पीरानिमा की नज़र आप पर गिर गई तो याद रखो आप यानी मुकम्मिल वली बन जाएंगे। आपको यानी क्या बोलते हैं, जन्नत का रास्ता बताने वाली बन जाएगी। इसलिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। नमक का खड़ा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। ये हर वक्त कहती हूँ, मैं मरते दम तक ये बात कहते रहूंगी। जाली पीरों से बचो, जाली मुर्शिदों से बचो, ये गुंडे लोगों से बचो जो तुमको दिखावा करके तुम्हारा पैसा हेट रहे हैं। आज का हमारा इस्लाम भी हमारा इन इस्लाफ की कुर्बानियों का नतीजा है, जो आजकल तकरीरों और तहरीरों में मुक्तदी हो चुका है। काश के आज का मुसलमान भी अपने इस्लाफ के नक्श कदम से भटका हुआ ना होता तो आज हमें बराए नाम दीन के साथ ये दीन देखना नसीब नहीं होता। आज बड़े बड़े उलमा दिखते हैं, शेरवानी पहने हुए दिखते हैं। पहले गौसे आजम ने पतले मलमल के कपड़े में दीन की तबलीग की। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा ने 70 पेवन लगा के कपड़े लगाए। खतीतुन कुबरा ने अपनी पूरी दौलत सर्व करके इस्लाम के लिए सर्व कर दिए। क्या हमारे औरतों में वो जज्बा मौजूद है? क्या हमारे मर्दों में वो जज्बा मौजूद है? क्या हमारे पीर में वो जज्बा मौजूद है? क्या हमारे मुर्शिदों में वो जज्बा मौजूद है? वो जज्बा जिसमें है वही कामिल वली है। वो जज्बा नहीं है तो वो दुनिया का वली है। ऐसे पीरों मुर्शिद के हाथ पे बैत मत करो। पीर को भी परख के बैत करने की कोशिश करो। सोने को घस के देखना, पीर को परख के देखना चाहिए। सफा दहर से बातिल का मिटा किसने, नू इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को ज़बीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मंजर अफराद देख रहे हो। हमारे आबा व अजदाद ने इस इस्लाम के लिए इमाम हसनैन ने, अली करमुल्लाह वजह ने, फातिमा ज़हरा ने, खतीतुन कुबरा ने, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों की कुर्बानी देकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे को जिंदा किया। तो आज हम क्या कर रहे वो देखो। आज की इस तकरीर को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आइंदा इतवार की जो उन्वान होगा मुरीद क्यों होना चाहिए उसके बारे में बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। सारे सैयद क़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल के तमाम व्यूअर से गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं इस तरह लोगों तक भी ये चैनल को पहुँचाएँ, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में सच्ची बात जो है बगैर दिखावे के, मुझे कोई यानी क्या बोलते हैं मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है, वली अल्लाह बनने की ख्वाहिश नहीं है। बज़ात इंसान ही मैं अपने आप में बेहतर हूँ। इंसान बन के मैं सिर्फ दीन की बात, सच्ची बात और कुरान और हदीस की बात आप तक लेके आ रही हूँ। इसको सुने, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला तुम सबको, हम सबको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी तमाम औरतों को पर्दे की पाबंदी करने की तौफीक। हर इतवार में एक मरतबा शेख रोज़ा, शेख दक्कन कॉलोनी, खादरी चौक यानी क्या बोलते शेख सैयद शाह अब्दुल रशीद साहब, सज्जादा नशीन मुतवल्ली चितापुर साहब के मकान में यानी क्या बोलते हर इतवार को औरतों की मजलिस महफिल रखी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस महफिल में हाजिर होकर सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।